हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से न्यू मून की स्टार्टिंग हो चुकी है, यानी कि 1 दिसंबर से यहाँ पे न्यू मून हमारे लिए और डीएम के लिए क्या एनर्जीज लेके आया है, क्या बताना चाहता है, सबसे पहले ये जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि आपकी और आपकी डीएम की क्या एनर्जीज चल रही हैं। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे कि फिजिकल स्टेट या फिर फिजिकल एक्टिविटी क्या है अभी डीएम और डीएफ की। फोर्थ स्टेज में हम जानेंगे कि आप लोग किस स्टेज पे हो, 5D या 6D, यानी कि आप कौन से डायमेंशंस पे हो। अगर आपको पता ही नहीं होगी तो आप स्मूथली नहीं चल पाओगे। तो यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है, ये लास्ट में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू बिगनिंग से, यानी कि न्यू एनर्जी से, न्यू मून से। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है हमें न्यू बिगनिंग्स। तो जिसकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स नहीं थी, जिनको लगता था कि अब कुछ नहीं होना, यहीं से एक टर्न आएगा जिसमें आपके इंटेंशंस क्लियर होंगे, आपको अपना पाथ, आपको अपना गोल पता होगा और आप हायर एनर्जीज में पहुंच जाओगे। आपकी सोल हायर एनर्जी में पहुंच जाएगी। यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। ग्रोथ भी कई तरीके की होती हैं, जो कि आपको समय समय पर डिवाइन दिखाते रहेंगे। यहाँ पे न्यू फेस में पहुँचोगे। न्यू फेस आपको बताएगा कि आपको करना क्या है और किस तरीके से जाना है। न्यू फेस किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि आप लोग अभी एक चीज में स्टक हो, आपकी साइकिल स्टक हो चुकी है, आप एक ही लूप में घूम रहे हो बार बार। तो अब आपको न्यू फेस में पहुंचाया जाएगा, जिसमें आप फोकस हो जाओगे अपने काम को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर, अपनी स्पिरिचुअलिटी लाइफ को लेकर। आप लोग हील हो जाओगे और यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन इतना बढ़ जाएगा डिवाइन से कि आप बहुत ज़्यादा हीलिंग में रहोगे। यहाँ पे अगर किसी डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि डिवाइन कुछ नहीं होते, सब इनलॉजिकल है, कोई बेस नहीं है इसका, तो यहाँ पे क्लियरिटी जरूर मिलेगी। डिवाइन खुद आपको जवाब देंगे इस चीज़ का कि कुछ भी फेक नहीं है। यहाँ पे सब जर्नी का पार्ट है, सब पैटर्न्स हैं, उस पर आपको चलना ही पड़ेगा। इतने ट्रिगर्स आपको लेने पड़ेंगे, अगर आप नहीं लोगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं लूप में फंस जाओगे। इसलिए ये न्यू एनर्जीज आई हैं न्यू मून के साथ। तो बिगनिंग्स है, इंटेंशंस हैं, हायर एनर्जीज हैं, ग्रोथ है, न्यू फेस है, फोकस करोगे, हीलिंग होगी, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। ये आया है न्यू मून में। सेकंड हमारा पॉइंट है कि जो अभी डीएम की करंट एनर्जी है, उसमें ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो उसको ब्रेक करना भी बाकी है। तो यहाँ पे डीएम को डायरेक्शन दी जा रही है, इंटेंशनली डायरेक्शन से उनको ट्रिगर किया जा रहा है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लॉकेजेस को ब्रेक कैसे करना है। अगर आप बाउंड्रीज लगाकर कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे तो कभी भी आप निकल नहीं पाओगे। तो उनको अवेयर किया जा रहा है और ज़्यादा सेंसिटिव बनाया जा रहा है चीज़ों को लेकर, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डीएम को ट्रिगर किया जा रहा है ताकि वो आगे बढ़ सकें। सेकंड पॉइंट है कि उनके सामने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसी कि उनको स्पिरिचुअल बनाया जा रहा है, उनको अपने काम पर ध्यान लगवाया जा रहा है, डीएम के बारे में समझाने की कोशिश हो रही है। यानी कि जर्नी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिवाइन समझाने में लगे पड़े हैं। डीएम ज़्यादा मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, इसलिए डीएम बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स लेते रहते हैं, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। और यहाँ पे फन फैक्ट ये है कि डीएम कभी कभी डीएफ से भी ट्रिगर ले लेते हैं और डीएफ कभी कभी डीएम से ट्रिगर ले लेती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं ताकि ये बैलेंस हो सके। डीएम डीएफ को बैलेंस करेंगी, डीएफ डीएम को बैलेंस करेंगे। यानी कि ऐसे ले सकते हो इस बात को
कि डीएम के अंदर जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है उसको डीएफ ट्रिगर करेंगी, तभी वो बैलेंस होंगी। अगर डीएफ नहीं करेंगी तो डीएम कभी बैलेंस नहीं हो पाएंगे। इसलिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है डीएम की लाइफ में और डीएफ की लाइफ में भी है। तो इधर एक ट्विस्ट ये आया है कि डीएफ टोटली हील्ड है, हीलिंग में है, इमोशंस कम है, बट यहाँ पे डीएम के फैक्ट ये है, जो फैक्टर बना है वो इमोशंस में गिरे हुए हैं, सरफेस हो रहे हैं, क्लिनजिंग नहीं है। तो यहाँ पे न्यू एनर्जीज उनके इनर साइड में जाके क्लिनजिंग करेंगी और जो भी कोई कंफ्यूजन है डीएम की लाइफ में, ग्रोथ नहीं मिल रही है, वहाँ से कंफ्यूजन ख़त्म किया जाएगा। और डीएफ को इनर वर्क जितना भी किया है डीएफ ने, उधर क्लियर माइंडसेट होगा कि मुझे करना क्या है। वो डीएम की तरह चुपचाप नहीं बैठेंगी, वो डीएम की तरह घुट के नहीं जिएंगी, वो डीएम की तरह एकदम ईगोस्टिक नहीं जिएंगी। उनका क्लियर माइंडसेट है, वो जो करना चाहती हैं उस पर आगे भी बढ़ चुकी हैं। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे डीएम को, इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं जिस वजह से डीएम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। बट मैं बात करूँ डीएफ की तो वो हर एक कंडीशन में अपने आप को बैलेंस कर लेती हैं। कुछ टाइम इमोशन सरफेस होते हैं, उसको लेकर दोबारा सही हो जाती हैं। तो डीएफ लेट गो कर रही हैं अपनी तरफ से डीएम को। तो यहीं पे वो ट्रिगर्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कार्मिक्स दोबारा आ गए हैं। डीएफ की लाइफ में, डीएम की लाइफ, दोनों की ही लाइफ में ट्रिगर्स हैं कार्मिक्स के। डीएफ तो संभाल ले रही हैं बट डीएम नहीं संभाल पा रहे। तो यहाँ पे ये एनर्जीज बन रही हैं डीएम और डीएफ की। कुछ जो आपकी बॉडी में आपको लग रहा है कि ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो सिम्टम्स क्या हैं? आपकी आईज वीक पड़ सकती हैं, जो आपका ब्रेथ लेने का सिस्टम है वो थोड़ा सा आपको हैवी लग सकता है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी। आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से क्या हुआ, सांस नहीं ले पा रहे। तो ये क्लिनजिंग हो रही है आप लोगों के लिए, आपके चक्रास में से वो क्लिनजिंग हो रही है, आपकी गंदगी निकाली जा रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे अगर आप फिजिकल वर्क भी करते हो या जिम जाते हो, योगा करते हो, फिर भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे आपके अंदर साइड से क्लिनजिंग हो रही है। बॉडी में इचिंग हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी यानी कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज होगी तो आप हाल ही में पकड़ लोगे उस नेगेटिव एनर्जीज को, आप समझ जाओगे, यानी कि आपकी इंट्यूशंस पावर बहुत हाई है। आपके आसपास जो भी कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं या फिर नेगेटिव सोल्स हैं, उनको आप प्रॉपर वे में समझ जाओगे। यहाँ पे लोअर बैक में आपको पेन हो सकता है, शोल्डर्स में पेन है, अपर बैक में पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इमोशंस हैं बट हील्ड हैं, लविंग एनर्जीज हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे जा रहे हो, वॉमिटिंग महसूस हो सकती हैं, बीपी लो हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, लथार्जी फील हो सकता है, लेग में पेन फील हो सकता है, स्लीपी एनर्जी रहेंगी, ड्रेन एनर्जी रहेगी, सोल में शॉक भी लग सकते हैं, यानी कि आपको कंपन महसूस हो सकती है बॉडी में। ये भी क्लिनजिंग है डीएम और डीएफ की। क्रेविंग हो सकती है, चेज नहीं कर रही है, सिर्फ क्रेविंग है। ये चेजिंग और क्रेविंग में बहुत बड़ा अंतर है। चेजिंग होता है चेज करना, यानी कि डीएम के पीछे ही जा रही हैं, वो सोच समझ नहीं रही हैं। द फूल की एनर्जी आती है, द फूल जब आता है तो चेजर बन जाते हैं, मस्त मौला इंसान, वो उनके पीछे लगी हुई हैं। बट क्रेविंग आपको बस महसूस होता है कि काश वो मिल जाए, इस तरीके से अगर आप महसूस करते हो तो वो क्रेविंग्स होती हैं। तो क्रेविंग और चेजिंग में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे कार्मिक दोबारा आ सकते हैं आपकी लाइफ में, कर्मा कंप्लीट हो रहे हैं। और अगेन मैं समझाना चाहूँगा फेदर्स के बारे में। तो ये पॉइंट था मेरा जिधर मैं समझाना चाह रहा था कि एक फेदर आपको अगर दिखा है वो ब्लैक एंड वाइट है, तो उसमें सबसे पहले आप ये देखना कि अगर ब्लैक एंड वाइट फेदर है तो ब्लैक ज़्यादा है या वाइट ज़्यादा है। दोनों कलर होने चाहिए। वाइट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप गुड कर्मास कर रहे हो, आपको अपने कर्मास का रिवॉर्ड मिलने वाला है।
अगर ब्लैक एंड वाइट में ब्लैक ज़्यादा है तो आपके बैड कर्मास बहुत ज़्यादा हैं, उसको अभी कम कर रहे हैं डिवाइन, तो टाइम लग रहा है इसलिए जर्नी में आपको ये समझाया जा रहा है। तो आपको अगर ब्लैक एंड वाइट में ब्लैक ज़्यादा दिख रहा है, फेदर में ब्लैक कलर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपको गुड कर्मास करने चाहिए। इसलिए बोलता हूँ कि गुड कर्मास कीजिए, बैड कर्मास मत कीजिए। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट तरीके से अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने दोस्तों के लिए अनकंडीशनल लव रखिए और गुड कर्मास कीजिए, झूठ मत बोलिए, अपने आने वाले कल की चिंता करिए जो कि आपको आगे ही बढ़ाएगा। अपनी सोल के बारे में सोचिए, अपने पर्पस के बारे में सोचिए, जो आपको इनर वर्क से आपको जो पर्पस मिलेगा, वर्क पर्पस, उस पर सोचिए कि आपको सोल वर्क क्या मिलेगा। तो अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा रखिए, डिवाइन के ऊपर ज़्यादा रखिए, बट डीएम के ऊपर मत रखिए। तो यहाँ पे ये एनर्जीज बन रही हैं डीएम और डीएफ की। अब जान लेते हैं कि डायमेंशंस क्या बता रहा था मैं लास्ट में, कि आप कौन से डायमेंशंस पे हो। इसके 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ये जानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कौन से स्टेज पे हो, 5th डायमेंशन पे हो या 6th डायमेंशन पे। तो सबसे बढ़िया तरीका जानने का ये है कि अगर आप हर एक काम में डिवाइन को याद कर रहे हो, या कोई गलत काम कर रहे हो तो याद कर रहे हो, या फिर अच्छा काम कर रहे हो तो याद कर रहे हो, तो आप लोग हो 5th या 6th डायमेंशन पे। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन के साथ खड़े हो या नेगेटिव एरिया में खड़े हो और आपकी सोल आपको कह रही है, आपकी सोल वहाँ पे कह रही है कि यहाँ से हटो, या फिर आपको अजीब सा लग रहा है, घबराहट हो रही है उस पर्सन से, या आपका मन नहीं कर रहा है उधर मिलने का, तो वो नेगेटिविटी आपके ऑरा को इम्पैक्ट पहुंचा रही है। इसलिए आपको बोला जा रहा है आपकी सोल के द्वारा कि वहाँ से हटिए। तो ये एक डायमेंशंस होते हैं जिस पे आप पहुंच जाते हो, तभी वो वर्क करता है, और वो डायमेंशन है 5th या 6th डायमेंशन। जब भी आपको महसूस होगा, अन्यथा आप और लोगों की तरह ही वहीं पे बात करोगे। नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही खुश रहोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में खुश रहोगे। यहाँ पे 3rd हमारा पॉइंट है कि अगर आपको जानना है कि आप 5th या 6th डायमेंशन पे हो, तो अगर आप कोई कर्मा करते हो तो आप ये देखोगे सबसे पहले ये गुड कर्मा है या बैड कर्मा है, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। हमें पाप पड़ेगा, हम आगे चल के कुछ नहीं कर पाएंगे, या हमें अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। आपकी थिंकिंग कुछ इस तरीके से रहती है, तो आप कर्मा बिलीवर हो। आपको पता है कि मैं हायर सोल पे पहुंच चुका हूँ, हायर एनर्जी है मेरी, अब मैं गलत करूँगा तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे ऑरा पे, मेरे शरीर पे, मेरी एनर्जीज पे, मुझ में दोबारा से पैटर्न क्रिएट हो जाएंगे नेगेटिव, उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइक सपोज दैट नेगेटिव पैटर्न भी जब ही क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर जब आप किसी चीज़ को एडिक्शनल बना लेते हो। सपोज दैट आप नशा करते हो, वो एडिक्शन बन गया, अब उसको छुड़ा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे आपके पैटर्न बन चुके हैं नेगेटिव। अब उसको रिलीज करने में आपको सालों लग जाएंगी। तो जो आपने कर्मा किया वो बैड कर्मास था, जिस ऑरा में गए वो नेगेटिव ऑरा था, और आपने ध्यान भी नहीं किया भगवान का कि वो क्या करेंगे आपका। तो यहाँ पे तीनों ही चीज़ एक दूसरे को समर्पित हैं। आप जो भी करते हो ये 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाती है। आपकी ध्यान यानी कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोल यानी कि आपका ऑरा, आपकी बॉडी का ऑरा, आपके मन का ऑरा, और 3rd हमारा ये है कि आपकी बिलीफ सिस्टम, आपका सबकॉन्शियस माइंड, कि आप क्या कर रहे हो। आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपका माइंड तीनों ही अलाइंड हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हम कौन से डायमेंशंस पे हैं। तो यही थे डायमेंशंस, यही थी न्यू मून की एनर्जीज, यही थी आज की एनर्जीज। फिजिकल सिम्टम्स भी बता दिए, एनर्जी भी बता दी। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा इस वीडियो को देखें ताकि आप स्मूथली चल सकें। बाकी
सांस लेने में आज दिक्कत होगी तो ग्राउंडेड रहिए और नेचुरल चीज़ों में जाइए, यानी कि पेड़ पौधों के पास ज़्यादा रहिए, ग्रीनरी में ज़्यादा रहिए और चक्रा बैलेंस कीजिए, हार्ट चक्रा का बैलेंस कीजिए ताकि आप अच्छी तरीके से ब्रेथ ले पाएँ। अगर आप ले पा रहे हैं फिर भी ग्राउंडेड रहिए, नेचुरल चीज़ों में जाइए, नेचर में जाइए ताकि आप अच्छा फील कर सकें। आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। धन्यवाद।